दोस्तों क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि चैप्टर नंबर 1। और इस वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट बुक के हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक के हो, या फिर बुक के बीच में से हो, या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करेंगे बेटा फर्स्ट, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक का हम पेज नंबर बात करें, जो कि पेज नंबर 3 पर है। पेज नंबर 3 पर अगर आप देखोगे अपनी बुक के एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा। और पहला क्वेश्चन या जो आपकी स्क्रीन पे है ये दिखेगा, जिसमें से ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो मैटर कौन कौन के आपको फाइंड करना है, कौन कौन से हैं। तो आपकी स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, ऑलमंड्स, थॉट, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है। तो पहले आपको ये पता लगाना चाहिए भाई मैटर होते क्या है। तो मैटर की डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले मैटर वो होता है जो सबसे पहले ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, और जिसका कुछ मास होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या हो सकता है, चेयर होगा, एयर होगा, ऑलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक, एटसेट्रा। बात करें लव, स्मेल, हेट, थॉट, कोल्ड, स्मेल ऑफ परफ्यूम, एक तरीके से ये सब क्या है, ये स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। और ना ही इनका कोई मास होता है। अब कोई ऐसा बच्चा कोई ऐसे कह सकता है कि जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हो, ये वाला हेट, कोई बोलता आई हेट यू, ठीक है दोस्तों, हेट। तो कोई हेट अगर बोल रहा है तो हेट का मतलब कितना हेट कर रहा है, क्या उसे वेट कर सकते हैं क्या, वो 1 किलो है, 2 किलो है, उसका कोई मास नहीं होगा, देयर इज़ नो मास। और बात करें स्पेस कितना ऑक्यूपाई करता है, तो हम कोई बता ही नहीं सकता भाई वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए ये सब क्या है बेटा, ये सब मैटर नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे देखो, अब ये सेकंड क्वेश्चन आ रखा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना गाइस। तो लगता है मुझे कि आपने लिख लिया होगा वीडियो को रोक करके। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। 3 क्या है आपके पास, कहता है अ ड्राइवर इज एबल टू कट, ये रहा गाइस, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रो वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। मतलब एक ड्राइवर है जो क्या करता है, एक तरीके से पानी को ना स्विमिंग पूल में काटता हुआ जाता है। अब बताना है कि बताओ कि प्रॉपर्टी कौन सी दिख रही है यहाँ पर, जो आपको दिख रही है वो बताना है। क्योंकि पानी को आराम से क्या कर सकता है दोस्तों, काट सकता है। तो इसका मतलब पार्टिकल्स क्या है, एक तरीके से उनके बीच में स्पेस होता है, जब भी तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसका मतलब पानी के बीच में से वो जा सकता है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पार्टिकल्स के, तो ये 5 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आते हैं आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पर। और पेज नंबर 6 पर आप देख सकते हो कि वहाँ पे क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है। डेंसिटी इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, डेंसिटी इक्वल टू बोलेंगे मास डिवाइड में वॉल्यूम। तो मास डिवाइड में वॉल्यूम का मतलब क्या है, देखो मास डिवाइड में वॉल्यूम क्या होगा बेटा, आप बोलोगे सर इसे बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए ये रहा फॉर्मूला वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला डेंसिटी का। तो मैं सोचता हूँ, समझ रहा हूँ कि आपको ये आ चुका होगा, इतना सा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, और ये बताना है दोस्तों क्या, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है दोस्तों, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, मतलब उसका वो पहले सेट करना है जिसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा गाइस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों 2 क्वेश्चन है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में कह रहा है टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपने अपने तरीके से भी याद किया होगा, तो आपको उसका सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये है इसका सॉल्यूशन। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए 4 पॉइंट पहले लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। प्रॉपर्टी है किस चीज़, उनका बेस क्या है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, ठीक है। ये 4 पॉइंट हैं, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे के पॉइंट्स की। तो 5th पॉइंट ये रहा गाइस, 6th 7th 8th 9th, तो ये 9 पॉइंट है। आपको 1 बाय 1 करके सारे याद होने चाहिए, वीडियो को रोक करके सारे याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि इसी में क्या था दोस्तों, ये बताना था कि 2 का जो इसका बी पार्ट है, कमेंट करना है आपको। कमेंट का मतलब इसकी डेफिनेशन बतानी है जो भी आपको पता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, ये मतलब ये एक तरीके से स्टेट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में आपको डिफ़ाइन करना है। तो जितने भी पॉइंट है दोस्तों, सबका डेफिनेशन और पॉइंट का एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे, तो आप 1 बाय 1 करके नोट कर सकते हो। देखो ये रहे, ठीक है, देखिए ये रहा किस तरीके से आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है यहाँ तक स्टार्टिंग से। तो और आप वीडियो को नोट करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे दोस्तों, जो कि पेज नंबर, एक तरीके से हम कहाँ पे बात करें दोस्तों, पेज नंबर 6 की बात करें, उसके क्वेश्चन चाहिए आपको रीजन देना। और ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसमें से एक क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में आ जाएगा, कोई सा भी आ जाता है नॉर्मली, तो फिर भी आप आराम से वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, साथ में सॉल्यूशन भी है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है गाइस, कह रहा है लिक्विड जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आइस फ्लोट्स ऑन अ वाटर, फाइंड आउट वाई। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो बर्फ़ होता है, एक तरीके से आइस होती है, वो पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती है। ऐसा क्यों होता है आपको बताना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है गाइस। और बात करें जो बचा हुआ है दोस्तों, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग समझना चाहते हो, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये रहा। वैसे तो ये आपको उतना समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 1 के जो पेज नंबर 9 पर है उनके क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन सब का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, और वीडियो को आराम से रोक करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक दे रखा है सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको याद होने चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों पेज नंबर 10 की, किसकी, पेज नंबर 10 की। इस पे जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पहला क्वेश्चन जो देख रहे हो, बाय डेजर्ट कूलर कूल वाटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। देखा होगा कि आपने गर्मियों में क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से गर्म के दिनों में जो कूलर होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा देता है। ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, इवेपोरेशन होता है, दैट्स वाई जो होता है हमारे को जितनी गर्मी होती है उतना ज़्यादा क्या होता है, कूलर ठंडा करता है। अब बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों, अर्थ पोर्ट होता है एक तरीके से, अर्थन पोर्ट मटका, वो ठंडा क्यों देता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या रखा है, जो हमारा पाम है ये फील क्यों करता है कोल्ड को, क्योंकि वहाँ पे अगर हम पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो, ठीक है, कैसा फील करता है आपको ये बताना है, और क्यों करता है वो भी बताना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे 9th क्लास की सारी चीज़ों, हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, साथ में सारे सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की, 5th, जो इसी का 5th क्वेश्चन है, ये रहा, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक के लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद आएगा दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। और टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसे हम कराएंगे अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। थैंक यू दोस्तों।